Hello everyone. Today we will discuss about electric field intensity at any point on the axis of uniformly charged circular ring, और हम ये भी बोल सकते हैं सर्कुलर लूप. Consider uniformly charged thin ring of radius A. सेंटर क्या हो गया O और रेडियस क्या है हमारे पास A. कंसीडर यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रिंग ऑफ रेडियस A. अब इस रिंग पे हमारे पास क्या है, जो चार्ज है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. और हम चार्ज कितना मान लेते हैं, जो टोटल चार्ज है वो कितना है हमारे पास Q. अब इस रिंग की एक्सिस, वो एक्सिस क्या होगी हमारे पास दिस. क्योंकि इस रिंग की एक्सिस पे हमें क्या लेना है, किसी पॉइंट पे हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस. ये मैं मान लेता हूँ ये हमारे पास क्या है R, और ये जो एंगल है वो कितना हमारे पास 90 डिग्री. तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे, लेट लैम्डा बी लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द रिंग. क्योंकि हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ा हुआ है, वो क्या होता था हमारे पास, लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ. तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q बाय L. अब इस रिंग की लेंथ कितनी है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस. अब वो सरकमफ्रेंस क्या होती है हमारे पास, 2 पाई R होती है. सर्कल है हमारे पास, तो R की जगह क्या है हमारे पास A. तो वो जो लेंथ हो जाएगी वो हमारे पास कितनी बन जाएगी, L इक्वल टू 2 पाई A. तो इसका मीन्स जो लैम्डा हो जाएगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, Q डिवाइड में 2 पाई A. ये हमने सपोज किया हुआ है भी, जो ये लूप है कैरी ए टोटल चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सर्कमफ्रेंस. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सर्कमफ्रेंस. वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट. वो पॉइंट हमने क्या मान लिया P एट ए डिस्टेंस R from the center of circular ring. This point P lie on the axis of the ring. Lie on the axis of the ring. जैसे इस चीज को समझो, ये हमारे पास मान लो एक रिंग है, ये होगी हमारे पास एक सर्कुलर रिंग. इस रिंग का जो सेंटर होगा वो हमारे पास क्या हो गया O. ये रिंग है हमारे पास, इसका सेंटर क्या आ गया O. और ये इसकी एक्सिस होगी, ये एक्सिस वाली लाइन होगी. जैसे ये हमारे पास ये मार्कर क्या हो गया, इसकी एक्सिस लाइन होगी. हो गया हमारे पास ये रिंग है, ये इसका सेंटर हो गया O, और ये हमारे पास जो मार्कर है ये क्या है, इसकी एक्सिस, एक्सिस ऑफ दिस रिंग. अब इस रिंग पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है ओवर इट्स सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस पे सारा का सारा चार्ज है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट. और लैम्डा हमने मान ली लीनियर चार्ज डेंसिटी. सिंपल सी बात है, रिंग कैसे बना, मान लो कोई मेरे पास एक थ्रेड है, कोई धागा है, अब उसको मैंने एक सर्कल की फॉर्म दे दी तो मेरे पास क्या बन गया, एक सर्कुलर रिंग. वैसे ही ये चीज़ बनी है हमारे पास, इसको हमने एक सर्कल की फॉर्म दे दी. तो वो जो लेंथ होगी वो लेंथ क्या होगी, इसकी सरकमफ्रेंस. जो सरकमफ्रेंस होगी इस रिंग की वही क्या होगी हमारे पास, लेंथ ऑफ दिस रिंग, जो टोटल लेंथ होगी रिंग की. तो लैम्डा हमें पता क्या होता था, टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है हमारे पास Q, लेंथ कितनी लेंथ पे, L लेंथ पे, और जो L लेंथ है वो किसके इक्वल है, 2 पाई A. दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग.
तो हमारे पास लैम्डा किसके इक्वल आ गया, क्यू डिवाइड में 2 पाई ए। फिर हमने क्या कहा, हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ सेंटर ओ है और ये हमारे पास एक्सिस वाली लाइन होगी। अब इस एक्सिस वाली लाइन पे हमने क्या मान लिया, कोई पॉइंट मान लिया यहाँ पे P। अब इस P पॉइंट पे हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग, यानी कि जो O है सेंटर था हमारे पास सर्कुलर रिंग का, और जो P पॉइंट है उसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से वो हमने क्या माननी है, R। वही चीज़ यहाँ मैंने मेंशन की है। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट हम स्टेप क्या करेंगे इसी में। अब हम क्या मान लेते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ सर्कुलर लूप। इसको हम सर्कुलर लूप भी बोल सकते हैं कि सर्कल है तो लूप की फॉर्म है। तो हमने मान लिया भी एक स्मॉल एलिमेंट मान लिया, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ए बी से। हम क्या करते हैं, पहले स्मॉल एलिमेंट की हेल्प से इस पी पॉइंट पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर लेंगे। फिर टोटल के लिए हम क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे। वही चीज़ हम इसमें करेंगे। अगर नेट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसका समेशन करना पड़ेगा। तो हम पहले क्या करते हैं, कंसीडर हमने क्या कर लिया, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, स्मॉल एलिमेंट ऑफ सर्कुलर रिंग कह दो या तुम क्या कह सकते हो, सर्कुलर लूप। और उस स्मॉल एलिमेंट की जो लेंथ है वो हमने क्या मान ली, dl, क्योंकि बिल्कुल स्मॉल एलिमेंट है उसकी लेंथ क्या मान ली, स्मॉल लेंथ होगी। और इस स्मॉल एलिमेंट का जो सेंटर हमने मान लिया वो क्या मान लिया, c, उसको हमने नाम दे दिया c से। अब पहले हम, अब सिंपल सी बात है, जब लेंथ मेरे पास l थी तो टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट था, स्मॉल क्यू, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, स्मॉल क्यू से। लेकिन अब ये स्मॉल एलिमेंट, अब इसी रिंग में से हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया तो इसका मीन इस स्मॉल एलिमेंट पे भी जो चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, और वो कैसा होगा, स्मॉल होगा। और वो हमारे पास स्मॉल चार्ज हम मान लेते हैं वो कितना डिस्ट्रीब्यूट है, डी क्यू। उसको हम किससे दिखाएंगे, डी क्यू से। अब हमें डी क्यू निकालना पड़ेगा भी ये डी क्यू कितना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर देखो हमारे पास जब हमारे पास लेंथ कितनी थी 2 पाई ए, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना था, क्यू। यूनिट लेंथ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू डिवाइड में 2 पाई ए, ये डिवाइड में आ जाएगा। अब जब मेरे पास लेंथ कितनी है, अब इसकी जो लेंथ मानी है हमने ए बी की, इसकी लेंथ क्या मानी है, dl। स्मॉल लेंथ के लिए हमारे पास चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी स्मॉल होगा, वो क्या होगा, dq। और वो जो dq होगा वो किसके इक्वल होगा, q डिवाइड में 2 पाई a, dl से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। अब q डिवाइड में 2 पाई a किसके इक्वल है, लैम्डा के। तो इसका मीन्स मैं यहाँ पे लैम्डा लिख सकता हूँ। तो इसका मीन्स हमें पता चला जो dq होगा वो dq किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा dl। इसके इक्वल आ गया हमारे पास dq इक्वल टू लैम्डा dl। नहीं तो तुम इसको ऐसे का ऐसे ही रख दो, जो dq आ गया हमारे पास लैम्डा dl आया, तो dq इक्वल टू लैम्डा किसके इक्वल, हमने उसी को लैम्डा लिखा, तो यानी कि q डिवाइड में 2 पाई a इंटू में dl, क्योंकि बाद में मुझे वैल्यू पुट करनी ही पड़ेगी लैम्डा की, इसलिए तुम इसको ऐसे का ऐसे ही रखो। तो हमारे पास dq की वैल्यू कितनी आ गई, q डिवाइड में 2 पाई a इंटू में dl। अब ये हमें पता चल गया, जो इस स्मॉल एलिमेंट जो हमारे पास ए बी था उस पे जो स्मॉल चार्ज आया dq, उसकी वैल्यू हमें पता चल गई, वो इतनी वैल्यू है। अब जो ये स्मॉल एलिमेंट है उसको हमने कैसे, हम उसको क्या मानेंगे, हम उसको ऐसे कंसीडर करेंगे भी वो क्या है, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है। इसका मीन्स दिस स्मॉल एलिमेंट बी कंसीडर्ड एज ए पॉइंट चार्ज। अब इसको मैं एक पॉइंट चार्ज की तरह मानूंगा, तो इसका मीन्स अगर ये पॉइंट चार्ज की तरह होगा तो यहां से लेके यहां तक सेंटर सी से पी तक की डिस्टेंस
क्योंकि जिस पॉइंट पे हमने, हमेशा याद रखना मैंने ये चीज बताई हुई है, ये हमें इसको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, सेंटर से लेके पी तक की डिस्टेंस को। अब यहाँ कुछ ना कुछ एंगल है, वो एंगल हम क्या मान लेते हैं, थीटा। कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है एक्सिस ऑफ द लूप के साथ, क्योंकि जो सीपी लाइन है एक्सिस ऑफ लूप के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, उसको हम क्या मान लेते हैं, थीटा। अब मैंने क्या कहा, बी जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं तो वहां पे हम क्या इमेजिन करते थे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कर दिया इमेजिन। फिर उसके बाद इस स्मॉल चार्ज के कारण मैं इस पी पॉइंट पे क्या देखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और वो भी क्या होगी, स्मॉल होगी, क्योंकि मैंने इस एलिमेंट को कैसे कंसीडर किया है, एक पॉइंट चार्ज। अब वही कंडीशन लग जाएगी पॉइंट चार्ज वाली कंडीशन जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो वही यहाँ पे हम स्टेप लगाएंगे। उसमें हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज में हम क्या कहते थे, जो ई आता था वो आता था हमारे पास 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड में आर स्क्वायर, अगर ये ध्यान हो तुम्हें, क्योंकि हम उसमें क्या करते थे, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज लेके चलते थे क्यू, जो कहाँ पे है, ओ पॉइंट पे, पी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते थे और डिस्टेंस हम मारते थे आर, तो उससे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी वही आई थी। लेकिन अब जो मेरे पास पॉइंट चार्ज है वो क्या आ गया मेरे पास, क्योंकि एलिमेंट क्या को कैसे कंसीडर कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज की तरह। इसका मीन्स अब जो चार्ज हुआ वो मेरे पास डी क्यू की जगह क्या आ गया, डी क्यू। अब इस चार्ज की हेल्प से हम इस पी पॉइंट पे क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर ये चार्ज स्मॉल है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो भी स्मॉल होगी। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to this small element is, अब स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डीई से, क्योंकि अगर स्मॉल चार्ज है तो हम उसको डी क्यू से दिखा रहे हैं। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी स्मॉल चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पे, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डीई से। तो डीई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्यू था तो यहाँ पे क्या हमारे पास डी क्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा डी क्यू डिवाइड में, अब यहाँ डिस्टेंस क्या होती थी, ओपी, ओपी का मीन्स वो आर था तो आर का स्क्वायर होता था, तो यहाँ पे क्या डिस्टेंस, क्योंकि ये डी क्यू ये रहा हमारे पास, सी सेंटर से देखेंगे तो हमारे पास सी पी, ये डिस्टेंस आ जाएगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, सी पी स्क्वायर। यानी कि जिस पॉइंट पे हम ऑब्जर्व करते हैं और जिसकी हेल्प से हम देख रहे हैं इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उनके बीच की डिस्टेंस, और डिस्टेंस यहाँ पे क्या आएगी हमारे पास, सीपी। अब इसमें सीपी को निकालना पड़ेगा, तो सीपी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा तो हमारे पास कौन सी ट्रायंगल, सी पी ओ या सी ओ पी, इन राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास क्या है, सी ओ पी। तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, सी पी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये हाइपोटेनियस होगा, ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर है हमारे पास, तो सी पी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। तो सी पी स्क्वायर ओ पी स्क्वायर, ओ पी क्या है हमारे पास आर, तो आर स्क्वायर, ओ सी क्या है मेरे पास ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि हमारे पास सीपी की वैल्यू आ गई, सीपी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ अब सीपी स्क्वायर की वैल्यू, डी क्यू की वैल्यू हमारे पास ये रही, तो यहाँ पुट करते हैं, तो डी ई की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू किसके इक्वल है, क्यू डिवाइड में 2 पाई ए इंटू में डी एल, सीपी स्क्वायर किसके इक्वल आया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हमने इसकी डायरेक्शन देखनी है, ये तो मेरे पास मैग्नीट्यूड में वैल्यू आएगी, अब इसकी डायरेक्शन कैसे होगी हमारे पास, तो डायरेक्शन देखो हमारे पास यहाँ पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो हमें इसी लाइन को क्या करना है, आगे की तरफ प्रोड्यूस करना है, यानी कि जो सीपी वाली लाइन है उसी को हम क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे। दिस वन,
और ये जो एक्सिस वाली लाइन है इसको मैं आगे की तरफ ऐसे ही बढ़ा देंगे। अब ये एंगल, ये जो सीपी वाली लाइन है एक्सिस वाले के साथ कितना एंगल मार गया, थीटा, तो इसका मीन्स ये भी क्या होगा मेरे पास, थीटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया हमारे पास। ये कौन से होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और ये जो मेरे पास है इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ पीडी से, यानी कि ये जो पीडी है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डीई को। किसकी डायरेक्शन बता रहा है, डीई। और जो डीई है इसका मीन्स वो कुछ ना कुछ एंगल बना रही है एक्सिस ऑफ द लूप, वो कितना एंगल बना रही है, थीटा। अब वही सेम चीज़ इसमें भी लगेगी। अब ये वेक्टर है, वेक्टर कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, कुछ ना कुछ एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो इसका मीन्स के मैं दो कंपोनेंट बना सकता हूँ। वही सेम चीज़ इसमें एक कंपोनेंट क्या बनेगा, जो थीटा एंगल के साथ वाला होता है वो हमारे पास क्या कंपोनेंट बनेगा, डीई कोस थीटा। और ये इसके जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, डीई साइन थीटा। कौन सा होगा हमारे पास, डीई साइन थीटा। इसको हम कोई ना कोई किसी ना किसी पॉइंट से क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। देखो एक मिनट, दिस वन। अब देखो हमारे पास जो डीई कोस थीटा है उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ पी एक्स से, और डीई साइन थीटा उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं पी वाई से। तो अब देखो इसमें क्या लिखेंगे, हमने क्या किया, डीई कैन बी रिजोल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या लिखेंगे हम इसमें, डीई कैन बी रिजोल्व्ड इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। फर्स्ट हमारे पास क्या है, डीई कोस थीटा। ये वही सेम है, ध्यान रखना, वही जो हमने +1 में पढ़ा हुआ है। भी ये वेक्टर है, इस वेक्टर को खत्म करने के लिए हमने इसको क्या कर दिया, इसके दो कंपोनेंट बना दिए। तो दो कंपोनेंट क्या बना, एक डीई कोस थीटा और एक क्या बना दिया, डीई साइन थीटा। वही चीज यहां की है, डीई कोस थीटा along px, that is the axis of loop. Second, DE sin theta along PY, that is perpendicular to axis of loop. ये हमारे पास इतना हो गया। अब देखो हमारे पास क्या है, इसका डायमेट्रिकल अपोजिट एलिमेंट देखते हैं ए बी का। अब ये मेरे पास डायमीटर होगा इसका। अब इसका जो डायमेट्रिकल अपोजिट एलिमेंट होगा सर्कुलर लूप एलिमेंट ए बी का, तो वो यहां कहीं लाई करेगा। वो मैं मान लेता हूं, जो वो हो गया ई एफ हो गया हमारे पास। अब इसकी भी स्मॉल लेंथ होगी, वो क्या होगी, डी एल। बिल्कुल स्मॉल एलिमेंट हमने माना, वही जितना ए बी था उतना हमने क्या माना, ई एफ। अब इसकी लेंथ भी क्या होगी, जितनी ए बी की थी उतनी इसकी होगी, और इस पर जो चार्ज होगा वो भी डी के होगा। अब इसका जो सेंटर होगा वो मान लेते हैं जी। तो इसके कारण भी हमारे पास क्या आएगा, इस स्मॉल चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पे क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो अब इसका मीन्स ये भी कुछ ना कुछ एंगल, जितना एंगल ये बना रही है उतना एंगल, क्योंकि यहाँ थीटा है तो सिंपल सी बात है यहाँ पे भी थीटा होगा। तो इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट इस तरफ होगा और एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, इस डी ई डैश के। मान लो मैंने डी ई डैश से रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन जो डी ई डैश होगा वो किसके इक्वल होगा, डी ई के इक्वल होगा। तो इसके दो कंपोनेंट बना सकेंगे हमारे पास। एक कंपोनेंट होगा एक्सिस ऑफ द लूप, एक होगा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द लूप। तो ये कंपोनेंट होंगे हमारे पास। ये भी क्या होगा, एक डी ई डैश
कोस थीटा आएगा, और ये वाला कौन सा होगा, डी ई डैश साइन थीटा। लेकिन डी ई और डी ई डैश की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इसका मीन्स हमारे पास जो साइन वाले कंपोनेंट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, ऐड अप हो जाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे अब हम इसको लिखेंगे, और उसकी जो हमारे पास लैंग्वेज होगी उसको देखो हम कैसे बनाते हैं। फॉर ए पेयर ऑफ डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट of the loop, for a pair of diametrical opposite element of the loop, इसे देखो, इससे समझाएंगे हम। कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी along the axis will add, whereas component perpendicular to the axis will cancel out। तो हमें ये चीज़ लाइन लिखनी पड़ेगी। देखो मैंने क्या लिखा, फॉर ए पेयर ऑफ, इस चीज़ को करने के लिए हमने क्या कर दी, इसकी एक लाइन बना दी। फॉर ए पेयर ऑफ, पेयर मीन्स जोड़ा, डायमेट्रिकल अपोजिट एलिमेंट, ए बी के अपोजिट, ये डायमीटर हो गया, इसके अपोजिट मैंने क्या दिखाया, ई एफ, यानी कि इसके सामने ई एफ हो गया। कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द एक्सिस विल ऐड, अब यहाँ से इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी, उसकी डायरेक्शन ये होगी, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक डी ई डैश आएगा कोस थीटा, एक आएगा डी ई डैश साइन थीटा, जो परपेंडिकुलर होगा एक्सिस के, और जिसमें हमने क्या कहा, जो कंपोनेंट होंगे अलोंग द एक्सिस ऑफ द लूप वो तो क्या हो रहे हैं, क्योंकि उनकी डायरेक्शन सेम है तो वो क्या होंगे, ऐड होंगे, और जो परपेंडिकुलर होंगे एक्सिस ऑफ द लूप वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। वो क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल आउट। क्यों हुए, क्योंकि वैल्यूज क्या है, सेम है। क्योंकि डी ई भी क्या होगा, जो डी ई डैश आएगा वो किसके इक्वल होगा, डी ई के, क्योंकि ये भी डिस्टेंस वही होगी, जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस हमारे पास ये होगी। फिर आगे देखो हमारे पास हमें क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो जो नेट होगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो देखो क्या आएगी हमारे पास। अब ये तो हमने सिंपल बात की, देखो इसी से समझते हैं। हमारे पास ये मेरे पास एक सर्कुलर रिंग थी, यहाँ मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया था ए बी, यहाँ एक स्मॉल एलिमेंट हो गया हमारे पास ए बी, यह सेंटर था ओ, और यहाँ इसको ऐसे इधर से दिखेगा तुम्हें, ये ए बी एलिमेंट हो गया, ये सेंटर हो गया ओ। अब इसके जो डायमेट्रिकल अपोजिट एलिमेंट होगा इस एलिमेंट के, वो यहीं होगा हमारे पास। उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ई एफ से। ई एफ से रिप्रेजेंट किया। पहले हमने इस स्मॉल एलिमेंट की हेल्प से इस पी पॉइंट पे, क्योंकि ये एक्सिस थी और ये पी पॉइंट था, इस एक्सिस पे हमने क्या लिया था, इस कोई पॉइंट लिया था, इस पे हमने क्या देखनी थी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस स्मॉल एलिमेंट की हेल्प से हमने इस पी पॉइंट पे क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इस स्मॉल एलिमेंट पे जो चार्ज था वो स्मॉल था, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस पी पॉइंट पे वो क्या आई, हमारे पास स्मॉल आएगी। अब उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास कैसे चलेगी, इस तरफ चल रही थी डायरेक्शन, क्योंकि उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को लाइन को हम आगे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव हो तो ये भी क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो डायरेक्शन हमारे पास समथिंग ऐसे बनी थी। अब वो कुछ ना कुछ एंगल बना रही थी, जिसके कारण उसके मैंने दो कंपोनेंट बनाए। एक बनाए जैसे यहाँ देखो, ये वाली लाइन थी, ये जा रही थी, इसको मैंने आगे की तरफ प्रोड्यूस किया तो मेरे पास डी ई आ गया। इसके दो कंपोनेंट बना दिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक बन गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक बन गया वर्टिकल कंपोनेंट। वैसी जैसे ए बी की हेल्प से हमने ये चीज़ बनाई, वैसी मैं ई एफ की हेल्प से भी तो ये चीज़ बना सकता हूँ, जिसके कारण हमारे पास क्या हुआ, मैंने मान लिया भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है, डी ई डैश। लेकिन अब जो डी ई डैश मैं फाइंड आउट करूंगा उसकी वैल्यू भी सेम होगी जो हमारे पास डी ई की वैल्यू है, क्योंकि अगर मैं इससे फाइंड आउट करता हूँ यहाँ पे चार्ज कितना है, डी के हुई है, डी के हुई है, और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी, तो उससे हमारे पास जो सीपी की जो डिस्टेंस थी, जो सीपी स्क्वायर था, वही हमारे पास क्या बनेगा, जीपी स्क्वायर, क्योंकि इसका सेंटर मैंने जी माना हुआ है।
तो वही कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होगी, जिसके कारण डी ई डैश किसके इक्वल होगा, डी ई के। तो डी ई डैश के हमारे पास दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा डी ई डैश कोस थीटा, एक बनेगा डी ई डैश साइन थीटा। अब उसकी जो डायरेक्ट, एक तो एक्सिस में होगा, एक परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, क्योंकि रिजल्टेंट इधर है हमारे पास, जिसके कारण अब मेरे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि जो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द लूप है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। ये तो सिर्फ मैंने दो एलिमेंट्स की बात की थी यहाँ पे, ये एलिमेंट और उसके डायमेट्रिकल, हमने ये दूसरा एलिमेंट लिया। लेकिन जो लूप है वो किससे मिलके बनी है, मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ द लूप, यानी कि जो लूप है हमारे पास, जो सर्कुलर लूप है वो हमारे पास किससे मिलके बना है, पेयर ऑफ डायमेट्रिकल अपोजिट एलिमेंट्स। कैसे, जैसे मान लो ये मेरे पास ये एलिमेंट था, इसके डायमेट्रिकल अपोजिट एलिमेंट ये था, मैं यहाँ पे भी तो एलिमेंट ले सकता था। अब इसके डायमेट्रिकल अपोजिट एलिमेंट यहाँ होगा, ऐसी मैं यहाँ एलिमेंट लेता तो इसके डायमेट्रिकल अपोजिट एलिमेंट यहाँ होता। इसका मीन जो लूप है हम उसको कैसे कंसीडर कर रहे हैं, लूप कैन बी कंसीडर टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पेयर ऑफ डायमेट्रिकल अपोजिट एलिमेंट्स, जिसके कारण हमारे पास जो कंपोनेंट होगा जो डी ई साइन थीटा, अब क्योंकि टोटल के लिए नेट के लिए देखेंगे तो हमारे पास जो कंपोनेंट होगा समेशन डी ई साइन थीटा, वो सारों को सम ऐड अप करके जो हमारे पास कंपोनेंट होगा डी ई साइन थीटा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। लेकिन जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो और वैल्यूज आएंगी, वो क्या होती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी। तो इसका मीन्स जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी एट पॉइंट पी ड्यू टू एट पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, वो जो आ जाएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, समेशन डी ई कोस थीटा। तो हम उसी को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें डी ई पता चल गया, वो वैल्यूज पुट करेंगे तो हम नेट देखेंगे भी रिजल्टेंट कितना आएगा। तो अब इस चीज को देखो कैसे लिखेंगे हम, लाइन मैंने बोल ही दी है, वही लाइन तुमने लिखनी है। क्या लिखनी थी हमारे पास, लूप कैन बी कंसीडर्ड टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, लूप कैन बी कंसीडर्ड टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पेयर ऑफ डायमेट्रिकल अपोजिट एलिमेंट्स, जिसके कारण हमारे पास जो समेशन आया डी ई साइन थीटा वो क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि इस इन एलिमेंट्स की हेल्प से देखा तब साइन वाले ही खत्म हो रहे हैं, ऐसी मैं यहाँ लेता तो इसके अपोजिट यहाँ आता तो उसके अकॉर्डिंग भी साइन वाले ही खत्म होते, ऐसे चलता जाता मैं सम करता जाता सभी का, क्योंकि एक पॉजिटिव साइड है तो एक नेगेटिव साइड है, सिंपल सी बात है, एक इक्वल एंड अपोजिट हो गए, कैंसिल आउट हो जाते हैं, होते रहते ये चलता रहता है, जिसके कारण मैंने लिख दिया पूरे होल लूप के लिए समेशन लग गया यहाँ पे, तो समेशन डी ई साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0, जो सम हुआ सारा। लेकिन जो कोस वाले हैं वो ऐड होते जा रहे हैं, और जिसके कारण हमारे पास जो रिजल्टेंट बना, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज, तो उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ई से, तो मेरे पास क्या बनेगी, समेशन डी ई कोस थीटा, सभी को क्या कर देंगे, डी ई कोस थीटा वाले सभी को क्या करते जाएंगे, एड अप करते जाएंगे, तो वो मेरे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। समेशन क्यों लगा, पूरे होल लूप के लिए, पूरे लूप के लिए, तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, होल लूप, ताकि ये चीज़ समझ क्लियर हो जाए तुम्हें। फिर अब E इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, चाहे लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए भी ये किस लिए लगा। E इक्वल टू, अब डी ई की वैल्यू हमें पता है, जो डी ई की वैल्यू थी वो हमारे पास ये रही। अब देखो इसको सोल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं करना, बाकी डी ई किसके इक्वल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन वैसे का वैसी होल लूप, डी ई की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी एल डिवाइड में 2 पाई ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वैसे का वैसी हो गया। अब आ गया कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होता है हमारे पास, बेस बाय हाइपोटेनियस, यही सेम ट्रायंगल कौन सी है, COP, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या निकाल रहे हैं, कोस थीटा।
तो कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, बेस है, ये हाइपोटेनियस है हमारे पास, बेस क्या है ओपी और हाइपोटेनियस क्या है सीपी। तो बेस क्या है मेरे पास ओपी किसके इक्वल है आर के सीपी, सीपी का स्क्वायर किसके इक्वल था आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सीपी क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 1/2, क्योंकि यहाँ पे कितना है सीपी स्क्वायर था आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये स्क्वायर यहाँ से जाएगा तो उधर क्या बन जाएगा हमारे पास अंडर रूट कह दो या हम क्या कह देंगे पावर कितनी बन गई 1/2, तो हमारे पास सीपी आ गया। तो यहाँ मैं वैल्यू पुट करूँगा कोस थीटा की आर डिवाइड में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, तो ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब ई किसके इक्वल आ जाएगा, अब इसमें से जो कॉमन है वो सारी टर्म्स जो कांस्टेंट है वो बाहर हम निकाल लेंगे, अंदर जो स्मॉल टर्म रहेगी यानी कि जो डीएल है डीएल एक होल लूप जो समेशन लगेगा वो किसके साथ लगेगा डीएल के साथ, जो किसको बता रहा है पूरे लूप के बारे में। तो जो स्मॉल लेंथ के साथ हमारे पास क्या लग जाएगा समेशन, बाकी टर्म्स बाहर आ जाएगी। क्यू आर बाहर आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी बाहर आ गया, 2 पाई ए यहाँ पे पावर 1 तो यहाँ पे पावर कितनी है 1/2, तो बेस सेम है पावर से ऐड होंगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर बन जाएगी 3/2। अब पीछे क्या रह गया समेशन जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था होल लूप, और साथ में अब अंदर क्या है हमारे पास डीएल। अब देखो डीएल यानी कि वो हमें क्या बताएगा एक होल लूप का मीन्स एक पूरी लेंथ मीन्स इसका मीन्स किसको बताएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर रिंग, किसको रिप्रेजेंट करेगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर रिंग। तो वो वैल्यू कितनी होगी हमारे पास सर्कमफ्रेंस डीएल यानी कि सभी को जोड़ के मेरे पास एक लेंथ ही बनेगी, और वो जो लेंथ है वो किसके इक्वल थी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर रिंग, और वो कितनी थी 2 पाई ए। तो क्यू आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड में पावर 3/2 डीएल सभी को जोड़ के मेरे पास क्या बना था ये पूरा रिंग बना था, छोटी लेंथ से ही हमारे पास क्या बनी एक रिंग बनी। अब वो जो लेंथ अगर मेरे को निकालनी है इस रिंग की तो वो क्या होगी उसकी सर्कमफ्रेंस, वो क्या होगी हमारे पास इसकी सर्कमफ्रेंस। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे सभी डीएल को जोड़ा तो हमारे पास कितना आ गया लेंथ आ गई, टोटल लेंथ ऑफ द रिंग वो कितनी होगी 2 पाई ए, क्योंकि रेडियस क्या है हमारे पास ए। तो 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास क्यू आर डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हमारे पास क्या आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। अब इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, तो डायरेक्शन क्या होगी जिस तरफ डी ई कोस थीटा की डायरेक्शन होगी वही हमारे पास डायरेक्शन किसकी होगी, तो इट इज एक्ट अलोंग पी एक्स दैट इज एक्सिस ऑफ लूप, किस तरफ चलेगी दैट इज एक्सिस ऑफ द लूप। तो ये मैग्नीट्यूड में हमारे पास वैल्यू आ गई क्यू आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी लाई ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। आई होप you will understand. Thank you. Have a nice day.